गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? जैसा कि अब हमने ये डिसाइड किया था कि हम सिलेबस को होल्ड कर देंगे और हमारा डेप्रिसिएशन खत्म हो चुका था और अब हम जितना हमने काम कर लिया अब हम उसको समेट रहे हैं। हाँ यार, एक चश्मा पड़ा तो है, रखा हुआ है, देखते हैं, चेक मैंने देखा तो है यार, यहाँ पर देखिए कोई चश्मा पड़ा यहाँ, राघव का। ये ले राघव, जल्दी कर सवाल। बेटा जो चीज यहाँ रह जाती है वो मिल जाती है। आइए, अरे बात देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने बीआरएस रिवाइज कर लिया था, मैंने आपको दोनों वीडियो शेयर कर दी थी। अब बताओ बीआरएस में कोई दिक्कत है किसी को? रिधिमा, वंश, ईशान? नो सर। नो सर। आज मैं आपको नो सर, कोई कैश बुक दिक्कत। स्टार्ट कराऊंगा। कैश बुक स्टार्ट कराने से पहले एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। आपको पता है जो कैश बुक होती है? हाँ जी, हाँ हाँ, मतलब सवाल भी कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है भाई। सबसे पहले भाई अगर चुप करोगे तो मैं काम करना शुरू करूं, नहीं तो छोड़ू यहाँ पर। मैं क्यों भी अपना दिमाग खराब कर रहा हूं, तुम्हारा भी करूंगा। तो कैश बुक आपको पता है दो तरह की होती है, एक सिंपल कैश बुक होती है और एक डबल कॉलम कैश बुक होती है। सिंपल कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश कॉलम बनता है, वहां पर सिर्फ कैश का आना और कैश का जाना। राइट रिधिमा? यस सर। राइट वंश? यस सर। जो कि पेपर में बहुत कम आती है। पेपर में जो आएगी वो आपको आएगी डबल कॉलम कैश बुक, जहां पर हमारा कैश बुक के साथ साथ बैंक का कॉलम भी बनता है। और ये हमारी क्या होती हैं? सब्सिडरी बुक्स। और आपको मैंने ये भी बताया था कि सब्सिडरी बुक्स क्यों बनाई जाती हैं, कि जर्नल एंट्री नंबर्स में बहुत ज्यादा हो जाती है। रिधिमा, रिधिमा सुन रहे हो मेरी बात? आप पहली बार सुन रहे हो क्या ये? यस सर। तो बेटा जो जर्नल हमने जर्नल बनाया, जर्नल न्यूमरस, जर्नल एंट्री जो है न्यूमरस में हो गई। राइट? अब हम ये चाहते हैं, और आपको पता है जर्नल के बाद लेजर बनाया जाता है। राइट रिधिमा? यस सर। तो जर्नल का जो बर्डन कम करने के लिए अकाउंटेंट ने क्या करा, एक नई चीज इन्वेंट करी, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक। उस केस में सब्सिडरी बुक्स में हमें जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं होती, उसकी सीधी पोस्टिंग जो होती है वो उस किताब में हो जाती है, जिसे सब्सिडरी बुक्स या अदर बुक्स कहते हैं। राइट रिधिमा? यस सर। उसमें जो सबसे पहली वाली सब्सिडरी बुक आई वो आई कैश बुक। राइट? और कैश बुक में सबसे एक होती है सिंगल कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश का कॉलम ही होता है, वहां पर कैश आता है और कैश जाता है। अब आई डबल कॉलम कैश बुक जो कि पेपर में आती है। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर दो कॉलम बनते हैं, कैश का और बैंक का, यानी कि हम साइमल्टेनियसली दो अकाउंट को हैंडल करते हैं, कैश और बैंक दोनों को। अब वहां पर कुछ बेसिक मैंने आपको टर्मिनोलॉजी समझाई थी। सबसे पहली जो टर्म था वो था कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? जब एक ही ट्रांजेक्शन से कैश बुक के दोनों साइड्स इफेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। लाइक जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। राइट रिधिमा? यस सर। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अगर आपको डेफिनेशन आएगी कॉन्ट्रा एंट्री की तो आप ये लिखोगे कि एक ट्रांजेक्शन जिससे दोनों अकाउंट इफेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। द एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री इज कैश डिपॉजिट इनटू बैंक या कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर आपको सवाल में कैश विड्रॉ लिखा है और ये नहीं लिखा कि वो पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है या ऑफिस यूज के लिए निकाला गया है, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पर्पस ऑफ कैश विड्रॉ, देन ऑलवेज अज्यूम दैट द कैश इज विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। राइट निकिता? दूसरी बात, इनकम टैक्स पेड इज ट्रीटेड एज ड्राइंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ट्रीटेड एज ड्राइंग। राइट रिधिमा? यस सर। कॉन्ट्रा एंट्री भी समझ में आ गई। अब आ जाओ चेक इन हैंड। आपको किसी डेटर ने आपको चेक दिया, वहां पर फिर दो बातें आई थी, आपको याद है कि अगर हमें डेटर ने चेक दिया तो पहला केस ये बना कि क्या वो चेक सेम डे में डिपॉजिट हो गया। अगर वो चेक सेम डे में डिपॉजिट हो गया तो सीधा हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ जाएगा, रिसीट साइड में आ जाएगा। प्रांशु, यस और नो? और अगर आपने चेक जमा नहीं कराया सेम डे में, 2 दिन बाद कराया, 4 दिन बाद कराया, सर ये कैसे पता लगेगा कि 2 दिन बाद कराया, 4 दिन बाद कराया? आप सवाल को नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो पढ़ेंगे,
उसके हिसाब से आप देखेंगे कि क्या चेक सेम डे में जमा हुआ है नहीं हुआ। अगर मान लो जो आपको चेक रिसीव हुआ उसके बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये माना जाएगा कि वो चेक सेम डे में डिपॉजिट हो गया। इज इट क्लियर रिधिमा? ईशान, Yes, sir. कुणाल, Yes, sir. तनिष आहूजा, Yes, वंश Yes, आहूजा। sir. yes, sir. और अगर आपने चेक मिला और नीचे लिखा हुआ है कि चेक बाद में जमा हुआ तो आपको इसकी नीचे फुटनोट में, कैश बुक की फुटनोट में जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, जिसे हम जर्नल प्रॉपर बोलते हैं। वहां पर एंट्री आएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर। और जिस दिन ये चेक जमा होगा तो कैश बुक के बैंक कॉलम में रिसीट साइड में आएगा टू चेक इन हैंड। इज इट क्लियर प्रांशु? अब आपको पता है चेक के अंदर एक फीचर और होता है, चेक एंडोर्समेंट। मैंने वहां पे आपको बताया था चेक एक नॉन क्रॉस चेक होता है, क्रॉस चेक होता है। क्रॉस चेक को हम अकाउंट पे ही चेक बोलते हैं। तो जो अकाउंट पे ही चेक होता है उसे एंडोर्स नहीं किया जा सकता, पर नॉन क्रॉस चेक को, नॉन अकाउंट पे ही चेक को हम एंडोर्स कर सकते हैं। तो जब हम चेक को एंडोर्स करते हैं तो इसका मतलब वो बैंक में जमा नहीं हुआ। तो चेक जब मिला तो इसका मतलब मिला और एंडोर्स किया। अगर मान लो वो एंट्री सेम डे में हुई निकिता, मेरे को जिस दिन चेक मिला उसी दिन मैंने एंडोर्स कर दिया, तो एंट्री में दो पास करूंगा, पहले चेक मिलने की और फिर चेक को एंडोर्स करने की। जब चेक मिला तो लिखूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, और जब चेक एंडोर्स करूंगा तो लिखूंगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अभी मैं सवालों की हेल्प से कराता हूं। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है दिव्यम? सारी कैश बुक याद आ गई कि नहीं आ गई? ईशान, हर्ष, Yes, sir. प्रांशु वोरा। Yes, sir. बेटा एक बात बोलूं प्रांशु, ऑनलाइन आगे मत बेकार कर, पेपर लंबा आ जाएगा, बैंड बज जाएगी। सर बस आज के लिए है, अगली बार से करूंगा, आऊंगा मैं। प्रैक्टिस कितनी कर रहा है मेरे को बता? तूने ढंग से करी है प्रैक्टिस अभी? सर कर रहा हूँ कर। बीआरएस कर ली जो मैंने कराई थी? नहीं सर अभी बीआरएस नहीं की, अभी इस बार यूनिट टेस्ट में नहीं आ रही है। अरे यार यूनिट टेस्ट में नहीं आ रही तो भाई फाइनल में तो आनी है। सर अभी यूनिट टेस्ट पक्का कर रहा था। एक बात बता प्रांशु, इतनी क्लासेस मैं ले रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, क्या फायदा होगा यार? अभी से तुम्हें मैं अगर नहीं कराऊंगा तो तुम 12वीं में तो क्या बोलूं कि मेरे से तो अब अभद्र शब्द का प्रयोग हो जाएगा फिर मेरे से। सुन रहा है प्रांशु? यस सर। कर ले भाई मेरे। हर्ष, आपके स्कूल में क्या चल रहा है बेटा? सर कुछ नहीं अभी रिवीजन चल रही है आपके यहाँ पे भी? यस सर। चलिए अब हम, सुखबीर आपके यहाँ क्या चल रहा है? सर डेप्रिसिएशन खत्म होने वाला है स्कूल में। समझ आया वहां पर? यस सर, वो आपने समय पढ़ ही लिया था ट्यूशन में मैंने। ओके तनिष, आपके यहाँ? सर हमारा तो रेक्टिफिकेशन चल रहा है अभी। रेक्टिफिकेशन चालू कर दिया? तो एक काम करता हूँ मैं, रेक्टिफिकेशन की आज तुम्हें 2 वीडियो शेयर करूंगा, वो देख लेना एक बार बेटा। राइट, ठीक है सर। आइए अब हम चलते हैं आगे। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। राइट, तो ये जो 4 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट प्रांशु? इसके ऊपर आपका एमसीक्यू भी बन सकता है प्रांशु। राइट, तो देखिए क्या कह रहा है, व्हाई कैश बुक इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अभी रिधिमा हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया कि जर्नल को खत्म करने के लिए सब्सिडरी बुक बनाई गई। Yes, sir. और आपको पता है जो जर्नल होती है वो आपकी प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री होती है। पहली बार जो एंट्री की जाती है वो जर्नल में की जाती है। Yes, sir. अब हमने जर्नल को खत्म करने के लिए, खत्म नहीं करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, रिड्यूस करने का उसका बर्डन ऑफ जर्नल को कम करने के लिए हमने सब्सिडरी बुक को इन्वेंट किया। तो इसका मतलब कैश बुक में एंट्री होगी वो पहली बार होगी कि नहीं होगी? तो ये भी आपकी ओरिजिनल एंट्री बन गई कि ओरिजिनल बुक्स बन गई कि नहीं बन गई? वंश Yes, आहूजा, sir. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वंश, सर आ रहा है। अब आपको जो आंसर पूछा गया वो लिखा हुआ वो पढ़िए आप और उतार लीजिए। ये व्हाई कैश बुक इज कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये आंसर उतार लीजिए अपनी कॉपी में। सिंस ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट, अंडरलाइन द वर्ड
फर्स्ट टाइम इन द कैश बुक, इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए बुक ऑफ। बेटा इसके ऊपर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है वंश, एसएफएस में आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके और दूसरी बात, जब हम कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं तो हमें लेजर बनाने की, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट सेपरेट लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती। यू गॉट माय पॉइंट? हाँ क्या कह रहे हो आप? 20 क्या वो तो आगे पीछे से नकल मार लेंगे। तो लिखा ना, देखो नॉट रिकॉर्डेड इन, इसके ऊपर देखो एमसीक्यू बन सकता है, कॉपी करो इसे आप। दिव्यम उतार ले बेटा, तेरी तो हालत मुझे ऐसे लग रही जैसे तुझे कोल्ड हो रहा है बड़ी ताबड़तोड़। नहीं तो फिर या तो सो के आ रहा है तू घर से। सबसे ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं मुझे आर्यन गर्ग जी और प्रांशु वोरा जी, बाकी सब ऐसे लग रहे थे सो के उठ के आ गए हो। हाँ हाँ प्रांशु अरोड़ा, हाँ हाँ ये वो लगा गया है ना आज स्प्रे, जल्दी हो जाता है। आइए जेल, हाँ 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 जेली, हाँ एनीवे हो रहा है क्यों मेरा सवाल समझ आ रहा है? ओके जल्दी करो यार, अगला सवाल पे भी चलना है हमने। बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? हर्ष ये आंसर, ईशान, यस सर। रिधिमा समझ आ गया? यस Yes, sir. कोई डाउट? आशी कोई डाउट? ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जामिनर के फेवरेट हैं। बेटा बदवार साहब बात मत करो यार, मैं पूरे उमंगित और हर्ष और उल्लास से क्लास लेता हूं, पर तुम उस उल्लास और हर्ष को खत्म कर देते हो। भाई मैं हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है मैंने अपनी 12वीं कक्षा। यार बदवार साहब सामने देख लो भाई, नहीं पढ़ना तो जाओ आप। कॉपी कर लिया ये सबने? तनिष आहूजा, हाँ जी सर। चलूं आगे चलूं? क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 2 मिनट पहले बात करी, रिधिमा बात करी कि नहीं करी? ये ईशान बात करी है हमने, सुखबीर, कि Yes, sir. कैश बुक यस हमारी जर्नल है या लेजर है? तो आंसर क्या है? ये जर्नल और लेजर दोनों है, क्योंकि पहली बार जहां एंट्री होती है उसे क्या बोलते हैं? जर्नल। और ये टी शेप में बनती है तो ये क्या बन गया? लेजर। तो कैश बुक मेरी जर्नल और लेजर दोनों हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि जर्नल की डेफिनेशन क्या है कि जब सबसे पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसे जर्नल बोलते हैं कि नहीं बोलते? समझ आ गया? बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही वंश? यस बेटा तेरे स्कूल में ये सवाल बहुत आते हैं वंश। ओके सर इज द कैश बुक इज अ जर्नल और ए लेजर? आंसर, इट इज अ जर्नल एज वेल एज, ये जर्नल भी है और लेजर भी है। जर्नल क्यों है? क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड हो रही है। और लेजर क्यों है? क्योंकि ये कैश अकाउंट का काम पूरा कर रहा है। When the cash book is prepared, no separate cash account is open in ledger. रिधिमा भी 2 मिनट पहले इसी बात को डिस्कस कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? Yes, sir. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहे sir. नोट करो। और अभी पहले मैं नोट कर रहा हूं, अभी मैंने आपको बोला व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, और कॉन्ट्रा एंट्री को किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब समझाया, जब कैश बुक के अंदर एक ही ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट हों तो उसे कॉन्ट्रा बोलते हैं। जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक या कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो क्या लिखा है? कॉन्ट्रा एंट्री मींस द एंट्री विच आर रिकॉर्डेड ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक, दीज एंट्री आर मेड व्हाइल डिपॉजिटिंग और विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक। नोट करो ये। अब ये रिवीजन तरीका ठीक है नहीं है? थ्योरी भी हो रही है इससे आपकी। बेटा तरीका सही है ये रिवीजन कराने का वंश?
हर्ष बेटा तरीका ठीक है ये रिवीजन कराने का? हाँ जी सर। थ्योरी भी साथ साथ रिवाइज हो रही है कि नहीं हो रही? और देखना जब तुम पेपर आएगा तुम्हारे को ये क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से एक तो एक मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आएगा ही आएगा। बेटा जो पेपर डीपीएस का आता है ना उससे तुम्हें अगर वो पेपर मिल जाएगा ना तो तुम जनकपुरी में 10 बार बेहोश हो जाओगे। अबे डीपीएस का पेपर देख लेगा ना तो मुझे लगता है तो उठेगा ही नहीं 10 दिन तक कोई भी। आर के पुरम तो उससे भी आगे है। दिव्यम समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये थ्योरी कॉपी कर ली बेटा हर्ष? क्यों भेजूंगा पीडीएफ? बारात में नाचे हो मेरी ना? उतारो, वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां से उतार लेना। तो देखो मैं तो चाहता हूं जितने व्यूज बढ़ेंगे। अबे कोई कमेंट ही कर दो। ऐसे गधे हैं मेरे बच्चे, मेरे को ही नहीं, मेरी वीडियो पे नहीं कमेंट लाइक करते तो बता दूसरे से मैं क्या आशा करूं, सिर्फ एक केशव को छोड़कर। इतनी मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए फिर भी कोई कदर नहीं करते तुम। कहाँ इतनी जल्दी कहाँ जा रही? मम्मी आ गई क्या? दिखा मुझे फोन पे बात करा। आपका तो उठाई लेगी। हाँ जी ये कॉपी कर लिया बेटा वंश? सर कर लिया। हो गया, कॉपी हो गया बेटा ये। आइए अब आपको पता है हमने कैश बुक के अंदर एक आती है पैटी कैश बुक, राइट, जिसे बोलते हैं लघु रोकड़ विवरण। लघु छोटी पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक जिसे हिंदी में बोला गया लघु मतलब छोटी, लघु रोकड़ विवरण। पैटी कैश बुक। अब आप बात को समझो। देखो ऐसा होता है बिजनेस के अंदर बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं। वंश सुन रहा है मेरी बात को? हाँ जी सर। और अकाउंट डिपार्टमेंट अपने आप में एक डिपार्टमेंट होता है। अब उसमें कैशियर भी है, हेड कैशियर भी है। छोटा बैंक में भी जाते हो वहां कैशियर मिलता है। एक छोटा कैशियर होता है, एक बड़ा कैशियर होता है। जिसे छोटे कैशियर को छोटा कैशियर बोलते हैं, बड़े कैशियर को हेड कैशियर बोलते हैं। जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है और टीचर होते हैं और बच्चे होते हैं, कोऑर्डिनेटर भी होता है। तो ऐसे बिजनेस के अंदर जो कैशियर होता है, जो कैश को संभालता है, कैश का हिसाब किताब रखता है, वो दो तरह के होते हैं, हेड कैशियर और छोटा वाला कैशियर, पैटी कैशियर। अब एक चीज बात बताओ प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। बेटा पहले सुन ले आशी, मैं नोट करवा दूंगा, समझ आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा।
अब मान लो वहां पर छोटे छोटे खर्चे हैं, कोई समोसे लेके आ रहा है, कोई ऑफिस का सामान मंगाना है, फिनाइल लेके आ रहा है, कोई रिक्शे का किराया दे रहा है, तो बार बार वो हेड कैशियर के कैबिन में थोड़ा ना जाएगा, सर 20 रुपए देना, रिक्शे वाले को देने हैं, सर 200 रुपए देना, फिनाइल आई है, सर 300 रुपए देना, सैनिटाइजर आया है। तो क्या करता है कैशियर, हेड कैशियर क्या करता है, एक पैटी कैशियर को अपॉइंट कर लेता है। वो कहता है देख भाई ऐसा ही है, लिख 10,000 रुपए, तू ये 10,000 रुपए रख ले, मेरे कैबिन में कोई आना नहीं चाहिए। और 15 दिन बाद हिसाब दियो, और तूने 10,000 में से अगर आपने 10,000 में से 4,000 खर्च कर दिए तो आपके पास 6,000 बचे, पर मैं कहता हूं कि आपके पास 10,000 के 10,000 रहने चाहिए। तो आपने जितने पैसे 15 दिन के अंदर खर्च किए, मैं आपको फिर दोबारा से दे दूंगा, इसका मतलब आपको रिम्बर्स कर दूंगा। कितने रिम्बर्स करूंगा, जितने आप खर्चोगे। आपके पास 4,000 खर्चे, 6,000 बचे हैं, तो अगर आपको मुझे 10,000 पूरे करने हैं तो मुझे आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 4,000। इसको बोलते हैं बेटा, इस सिस्टम को बोलते हैं इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश। रिधिमा नेगी समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. वंश समझ आ गया? यस सुखबीर, कुणाल, ईशान, यस सर Yes, sir. तनिष आहूजा। यस Yes, sir. अब इसकी थ्योरी लिखो, आंसर लिखो। ये अंडर दिस सिस्टम द पैटी कैशियर, मतलब छोटा कैशियर, गिवन ए डेफिनिट सम, मतलब से लेस 10,000 रुपीज। तुम्हारा कट गया भाई, बाकियों के तो है, किसी का आ गया तो तुम मेरे को उछाल दोगे मेरी पगड़ी। मार्केट में सर ने तो कराया नहीं इंप्रेस सिस्टम, चाहे बाकी का तुम पेपर छोड़ो, उसको तुम्हें नहीं, जो नहीं कराया होगा उसकी तुम मेरी पगड़ी उछालोगे। करो करो जल्दी करो, क्या लिखा है अंडर, देखो जो मैंने बोला वो लिखा है कि नहीं लिखा, जल्दी करो कॉपी। वंश समझ आ गया कि नहीं आ गया? आशीष समझ आ गया, जो मैंने बोला वही लिखा है कि नहीं लिखा? यस सर कितने पैसे वापस करेगा, एक्चुअली स्पेंट बाय द कैशियर। इसके ऊपर आपको थ्योरी के सब्जेक्टिव आ सकते हैं, और इसके ऊपर मैं भी आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको। रिधिमा बेटा क्लियर नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? Yes, sir. हर्ष समझ आ रहा है बेटा? ईशान, यस सर तुझे मैंने कॉपी नहीं दी थी वो वाली? अच्छा, तो उसमें क्यों नहीं करता काम? ओके, हाँ बता कहाँ दिक्कत है अब? और जब तुझे पता है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, हाँ जी बेटा, कॉपी कर लिया ये ईशान? यस सर वंश आहूजा समझ आ गई थ्योरी ये? हाँ जी सर समझ आ गया। निकिता क्लियर है बेटा? स्कूल में डेप्रेशन चल रहा है, समझ आ रहा है अच्छे से? वहां पे अकाउंट्स का ही है, क्या क्या आ रहा है? तो हमने तो कर लिया था ना ये अच्छे से। ओके, कल मुझे पेपर जरूर दिखा दियो। आइए चलें आगे। आशी बता देना बेटा, जब नोट कर लिया तो मुझे बता देना।
हम तो शुरू से ही बैठे। चलें आगे चलें। हाँ जी वंश, चलूं आगे? हाँ। आइए अब आ जाओ एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन व्हेन फर्म मेंटेन ए कैश बुक इट नीड, अंडरलाइन द वर्ड। आपको पता है ये जो नोट शब्द होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब हमें कैश बुक बनाते हैं तो किस चीज की जरूरत नहीं होती? कौन सा ऑप्शन होगा? वेरी वेरी गुड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रिधिमा समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. ईशान समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। वंश समझ आ गया कि नहीं आ गया? हर्ष, यस सर। अश्मीत समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगला आंसर दे। द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शो ए, अंडरलाइन द वर्ड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, आइदर डेबिट और क्रेडिट, नाइदर डेबिट नॉर क्रेडिट। गलत है तुम्हारा। विच ऑप्शन इज राइट? रिधिमा नेगी मुझे बता, विच ऑप्शन इज राइट? रुक जा, देखने दे मुझे, पता करने दे। रिधिमा, वंश, मुझे आंसर बताओ क्या है इसका सेकंड का। बेटा है, बता मेरे को, बता नहीं तो मैं बताऊं। वंश हाँ जी सर। आंसर आता है या नहीं आता? सबसे पहली बात तो ये सवाल समझ आया है, दूसरी बात ये सर उल्टा बोल रहे हो, पहले ये बोलो सवाल समझ आया है कि नहीं आया? वंश डेबिट बैलेंस। नहीं नहीं, सवाल समझ आया है कि नहीं आया? आ- वो सवाल क्या कहना चाहता है मुझे जवाब देगा आप? सर ये पूछ रही है कैश बुक में बैंक कॉलम का बैलेंस क्या होता, हाँ, कौन कौन सा और बैलेंस शो आपने होता है? बैंक रिकंसिलेशन कर ली है कि नहीं कर ली? हाँ जी सर। तो तुझे पता है बैंक का बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता वो है। दोनों होता है, यस सर। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हाँ जी सर, ऑप्शन। ऑप्शन सी है, Either David. आइदर डेबिट और क्रेडिट। ये तो राजनीति की तरफ पलट गया 1 मिनट में, अभी किसी दूसरी सरकार की तरफ था, दूसरी सरकार की तरफ आ गया। सॉरी सर। रिधिमा, मेरा सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. ईशान, कार्तिक समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। हाँ जी बेटा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई रिधिमा? Yes, sir. तो इसका आंसर क्या होगा? C. आइदर डेबिट और क्रेडिट। आशी, अश्मीत समझ आ गया कि नहीं आ गया? निकिता, प्रांशु, ऑनलाइन वाले कुणाल, सुदन, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। तनिष आहूजा, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलिए बताइए इसमें से क्या बनेगा? हेलो, अच्छा भेज रहा हूं। हाँ बता, आंसर कहाँ है? समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब जाओ, मम्मी आ गई है। बताओ विच ऑप्शन इज राइट? कोई बताएगा ऑनलाइन में से? ABCD में से एक कौन सा है? यार यहाँ कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है जो तुझे कह रहा है कि B अट्रैक्ट कर रहा है या C अट्रैक्ट कर रहा है? राइट, द आंसर इज ए क्यों है? मैंने अभी आपको बताया, सब्सिडरी कैश बुक आपकी सब्सिडरी बुक होती है और सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक। लेजर बनता है कि नहीं बनता?
तो लेजर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है और जर्नल के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? ओरिजिनल बुक। निकिता मेरी बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल बुक इसलिए बोला जाता है क्योंकि लेजर का दूसरा नाम प्रिंसिपल बुक है। यू गॉट माय पॉइंट रिधिमा? Yes. ईशान, सुखबीर, वंश, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आर्यन गर्ग यस सर। समझ आ गया पक्का? तो आंसर क्या होगा? ए। अब आ जाओ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे हैव बोथ डेबिट और, किसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट हो सकता है? अभी हमने 2 मिनट पहले किया बैंक का, किसका? ओनली बैंक कॉलम, अभी 2 मिनट पहले किया। तो इस सवाल को घुमा के पूछने का ये भी तरीका है कि नहीं है? वंश, यस और नो? यस। हर्ष, जैन, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो अब आ जाओ एक एमसीक्यू इंप्रेस सिस्टम के ऊपर। क्वेश्चन है ये, अभी 2 मिनट पहले तूने कहा मेरे सिलेबस में नहीं है पैटी कैश बुक वाला, पैटियर कैश, तो तू चुप करके बैठ जा, आंखें बंद कर ले, कान, आंखों में उंगली डाल ले, काने बंद कर ले। इम्प्रेस्ड अमाउंट 10,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ, अंडरलाइन द वर्ड रिम्बर्समेंट। कितना किया जाता है? देखो रिम्बर्समेंट कितना किया जाएगा? मैंने एक्चुअली स्पेंट बाय द, जितना वो खर्च करके आएगा उतना ही उसे रिम्बर्स किया जाएगा। वंश, यस और नो? रिधिमा? यस सर। तो Yes, उसमें sir. ये मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पर निकिता क्लियर है? प्रांशु समझ रहा है मैंने क्यों थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ये? अब इसके ऊपर बेस प्रैक्टिकल देख। आपने कितने पैसे खर्चे हैं? 2850 एक खर्चे, 2101 खर्चे, 1001 खर्चे, ये इनको टोटल कर 2850 675 3250। भाई रीइंबर्समेंट। हाँ जी सर, 6750 है। 6750 आ गया कि नहीं आ गया? द आंसर इज 6750 एक्चुअली स्पेंट बाय पैटी कैशियर। बेटा रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? कुणाल कोई डाउट? ईशान कोई डाउट? नो सर। नो सर। आ जाओ ये क्वेश्चन, सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल बी अपीयर इन साइड ऑफ कैश बुक पेमेंट। ओके वेरी गुड। कोई बताओ इसका आंसर बताएगा? प्रमोद जरा आंसर बता इसका। चलो जी, एक बच्चा कह रहा है पेमेंट, 2 कह रहे हैं पेमेंट। बेटा पेमेंट कह रहा है वदवार साहब, पेमेंट कह रहे हैं केशव इशपुनियानी जी, पेमेंट कह रहे हैं, और अपना प्रमोद जी कह रहे हैं जी कॉन्ट्रा। अब ऑनलाइन वाले में से किसी का कोई वोटिंग है? रिधिमा आप क्या कहना चाहते हो? आप Payment. पेमेंट, रिधिमा भी पेमेंट कह रही है। वंश कह रहा है सर पता ही नहीं है। ओके वेरी गुड। सुखबीर? सर पेमेंट। पेमेंट। ओके। कुणाल सुधन? पेमेंट। पेमेंट। ईशान? सर पेमेंट। पेमेंट। तनिष आहूजा? पेमेंट सर, पेमेंट। हर्ष जैन? सर पता नहीं। पता नहीं। ओके। आशी? रिसीट। ओहो, सैलरी ड्यू रिसीट। ओके। अश्मित? पेमेंट। निकिता? अमाउंट बोलो, बी बोले तो पेमेंट। प्रांशु? पेमेंट। पेमेंट। गर्ग साहब? पेमेंट। और दिव्यम ठकराल? पेमेंट। सबके सब गलत है। सर मैं एक के साथ जाऊंगा, कोई नहीं गया इसलिए मैं एक के साथ जा। तू कोई नहीं गया तो तू एक के साथ जाएगा, तू भी गलत है। सर डी हो सकता। ऐसा है। अबे बेवकूफो, कैश बुक में कौन सी एंट्री आती है? कैश का आना और क्या? ओ नन ऑफ द। क्वेश्चन गलत नहीं है ये।
बेटा होता सर है, डी यही पेपर में आता है। रिधिमा समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. बेटा कैश बुक में कौन सी एंट्री आती है? कैश का आना और कैश का क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो आती ही नहीं है कैश बुक में। वाह, क्वेश्चन नहीं पड़ा। और यही होता है जब पेपर से बाहर आओगे ना, शिट यार क्या हो गया, ऐसी फीलिंग्स आती है। रिधिमा आती है कि नहीं आती? Yes, sir. तो बताइए आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी अबव। लगे हुए हैं। पेमेंट क्या लिखा है? ड्यू। ड्यू का मतलब अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। जब पेड ही नहीं हुआ तो कैश बुक में क्यों आएगा? गधो, पागलो, पाजियो, हद हो गई यार तुम्हारी। इतना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, फिर गाड़ी की सुई वहीं के वहीं अटकी हुई है। और क्लास में सभी पेमेंट लिख के आएंगे और कहेंगे भाई सर हमने पड़ोसी से ना मैच कर लिया था, पेमेंट 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 पेमेंट। नन ऑफ द अबव तो ऐसा है। आपने अगर नन ऑफ द अबव बोला है तो आपको पता कि भैया बाकी सबने, एक ने रिसीट बोल दिया, एक ने कॉन्ट्रा बोल दिया, बचा ही एक है। अब तो मैं एक बार अपना तुक्का फेंक के देख लूं, क्या पता तीर निशाने पे लग जाए। नहीं, ओ ये आइए क्वेश्चन नंबर। ऑन 1 मई 2022 कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दैट इज द माइनस 2000 बैलेंस है। ऑन डिपॉजिट रुपीज 10,000 इनटू बैंक एंड गिविंग ए चेक ऑफ 7200 फॉर रेंट द बैलेंस विल बी। कितना बचा? माइनस का 2000 बैलेंस था निकिता, आपने 10,000 रुपए जमा करा दिए और उसमें से आपने 7200 का रेंट इशू कर दिया, आपका 800 प्लस आ गया। 800 बैलेंस डेबिट आ गया कि नहीं आ गया? अब आप ये कहोगे कि सर ये किसके, अब आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए था कि सर यहां पर जो बैलेंस है 800 रुपए है, 800 रुपए हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोलें? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, या पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले? रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. पर आपको कहां से वर्ड को पकड़ना है? ये पढ़, ये क्या लिखा है। तो कैश बुक कौन बनाता है? बिजनेस। तो मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं यहां पर लिख दूं पासबुक बैलेंस तो आंसर उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मेरी बात वंश आहूजा समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। पक्का? तो बताइए ये 800 रुपए मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा? कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा। तो कैश बुक का इसका मतलब मैंने बैंक से पैसा लेना है, हम बैंक रिकंसिलिएशन कर चुके हैं, मैंने बैंक से पैसा लेना है, तो ये मेरा कौन सा बैलेंस बनेगा? डेबिट बैलेंस। रिधिमा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो विच ऑप्शन इज राइट? सी फॉर कैट। वंश मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। अब देखिए ये सवाल आ गया, ये सवाल की आप फोटो खींच लो, ये सवाल समझ लो पेपर में आएगा और बना के दिखाओ मुझे कैश बुक। तो जीएसटी को इग्नोर कर दो, ये लो। एक काम करते हैं, जिनका जीएसटी में, हमें तो कैश बुक में एंट्री करनी है ना, ऐसा मैं करा देता हूं। 15 मिनट में सवाल है, अभी 15 मिनट बचे हैं, 5 मिनट अगर फालतू बच जाएंगे तो मैं करा दूंगा सवाल। क्या बनाना है? 2 कॉलम ऑफ कैश, छोटा सवाल है, 5 ट्रांजेक्शन में बताता हूं। बनाइए कैश बुक बनाइए, मैं बनाना हूं, हो सकता है ये सवाल कल पेपर में आ जाए। बनाओ कैश बुक का परफॉर्मा बनाओ, ये लो ऐसे परफॉर्मा मैं बना रहा हूं।
बताओ ये बन गया कि नहीं बन गया? परफॉर्मा बन गया कि नहीं बन गया? पहली एंट्री क्या है? 1 जनवरी। रिधिमा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस कितना था? 2200। और बैंक का आपका पॉजिटिव था, वो कितना था बैंक का? 22। और ये पॉजिटिव है, बैंक ओवरड्राफ्ट ने लिखा, तो टू बैलेंस बीडी आएगा कि नहीं आएगा? आइए, कितना लिखूं यहां पर? 2200 कोई डाउट? ऑनलाइन वालों कोई डाउट किसी को? No, sir. परचेज गुड्स फ्रॉम 75,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, जीएसटी एसजीएसटी, पेमेंट मेड बाय चेक, सेम डे में चेक। अब देखो मैं इसका वर्किंग नोट बना रहा हूं, इधर देखो मैं नीचे वर्किंग नोट बना रहा हूं। 75,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 20%, 15,000। कितना हो गया? 60,000। उसके बाद 20%, उसके बाद 6% जीएसटी लगाया, 3600। ये परचेज के टाइम पे क्या लगता है? तो टोटल पेमेंट आपने कितनी करी है? 67,200 करी है। तो आपका जो 60 जाएगा वो किस अकाउंट में जाएगा? बाई परचेज, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। रिधिमा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वंश, यस सर। निशांत समझ आ रहा है? सुखबीर? यस सर। तो एंट्री क्या बनेगी यहां पर? आइए, एंट्री क्या बनेगी? कौन सी तारीख की एंट्री है ये कौन सी तारीख की एंट्री है? 3 जन की है, तो 3 जन की एंट्री बनाऊं मैं आशी? 3 जनवरी। इधर देखो यार, बात नहीं, 3 जनवरी क्या लिखूंगा? बाय परचेज अकाउंट। कैश का नहीं कम करूंगा क्योंकि पेमेंट चेक से करी है, तो यहां कितना लिखूंगा? 60,000। 3 जनवरी बाय परचेज के टाइम पे क्या लगता है? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 3600। ईशान समझ आ रहा है? निकिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहली एंट्री हो गई कि नहीं हो गई? निकिता समझ आ रहा है? यार बता केशव, ये कोई यार मैटर नहीं है यार, तू फोन उठा के बैठा हुआ है यार। मैं जब दिखा रहा हूं तुझे यहाँ स्क्रीन के ऊपर सवाल, मैं तो ये सोच रहा था तुम घर से कर लोगे, फिर भी करा रहा हूं तुम्हारे को। ईशान समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। हर्ष, वंश आहूजा, तनिष आहूजा, Yes. यहां पर आ जाओ। एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 को देखो। सोल्ड गुड्स 40,000, ट्रेड डिस्काउंट, इधर आ जाओ। कितने का गुड्स था आशी? 40,000। ट्रेड डिस्काउंट 15% देना है। यहां क्या लगेगा? आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी सेल्स है ना यहाँ? अच्छा 1 मिनट, अच्छा आईजीएसटी सीधा 12% लगा दूं? यहां देखो, चेक करो यहां वर्ड क्या लिखा है, इसका मतलब इंटरस्टेट होगा। यहां पर मैं क्या लिखूं? आईजी, और यहां पे आईजीएसटी कौन सा होगा? आउटपुट होगा कि नहीं होगा? अश्मित होगा कि नहीं होगा? तो कितना आ गया? यहाँ पे 12% लगाऊंगा
4080 प्लस कर दूंगा तो कितना आ गया? और ये पेमेंट आपको चेक से मिली है? आपको चेक से मिली है रिधिमा, यस और नो? Yes, sir. वंश चेक से मिली है? यस अब यहाँ पर सोचेंगे, हम यहाँ पर सोचने पे मजबूर होंगे कि ये जो चेक से हमें पेमेंट मिली है, क्या ये हमें सेम डे में जमा हो गया कि नहीं हो गया? तो जो आपने ये सेल्स करी 40,000 की, इसके बारे में नीचे पढ़ो कि कोई ट्रांजैक्शन लिखी है कि ये चेक जमा हुआ या नहीं हुआ। पढ़ो आप इसे। कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी ना? नहीं, अगर मान ले चेक अगर नहीं तो करते चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते ना, नाम नहीं भी लिखा कोई बात नहीं। चेक के बारे में, इस चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हर्ष यस और नो? वंश? हाँ जी सर। तो ये मानेंगे ये सेम डे में डिपॉजिट हो गया? रिधिमा ये सेम डे में सर, डिपॉजिट कोई हो गया, इन्फॉर्म- मानेंगे कि नहीं मानेंगे? रिधिमा नेगी, बेटा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? Yes, sir. समझ आया या दोबारा बताऊं? समझ आ गया। तो जब ये सेम डे में जमा हो गया तो अब कैश बुक में क्या एंट्री करोगे? ये जो 34,000 है ये किस में जाएगा? सेल्स अकाउंट में। और ये 4,080 किस में जाएगा? आउटपुट। आउटपुट। आउटपुट आईजीएसटी। और ये कैश बुक के रिसीट साइड में आएगा क्योंकि चेक यहां आपको मिला है। निकिता मेरी बात समझ में आ रही है? प्रांशु तो ये कहां आएगा? कौन सी तारीख की एंट्री थी ये? 4 तारीख की एंट्री थी ये। कौन सी तारीख की एंट्री थी ये? 4 तारीख की एंट्री थी। 4th ऑफ जैन। यहां क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। कितना आएगा यहां पर? 34,000। और यहां के लिखेंगे 4 जनवरी को टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितना? कोई डाउट? गर्ग साहब समझ आ रहा है? बेटा रिवीजन सही हो रही है? वंश, हर्ष, हाँ जी यस सर। सर। तनिष आहूजा। Yes, sir. अब मैं आपको बता रहा हूं, मंडे से आपका अगले ट्यूसडे से हमारा रेक्टिफिकेशन का चैप्टर शुरू कर देंगे हम। क्या करूं बता? कब तक रोकूंगा, होल्ड करूंगा मैं? रेक्टिफिकेशन में रेक्टिफिकेशन है। अरे नहीं, वहां पे जो आपने अकाउंट्स पढ़ा उसमें जो आप गलतियां करते हो, गलती की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अरे वो तो बीआरएस है यार। अरे कुछ भी आ सकता है, गलती की कोई परिभाषा होती है? फिर हाँ, किसी भी अकाउंट में जब सवाल पढ़ोगे दिमाग का रायता फैल जाएगा। क्योंकि जिसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहीं भी वीक रह यार, जब तुम बताओ, जब तुम्हें गलत को सही तो तुम तब करोगे ना जब तुम्हें पता होगा कि गलत क्या हुआ और सही क्या था। अगर मैं तुम्हें नमक ही ना खिलाऊं पैदा होते ही, तो तुम्हें मैं नमक जितना मर्जी तेज खिला दूं, तुम्हें आभास ही नहीं होगा कि नमक तेज है, क्योंकि तुमने जिंदगी में कभी खाया ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो चलिए आगे सवाल की तरफ। ये वाला हो गया कि नहीं हो गया? बताइए रिधिमा, 4 नवंबर वाली 4 जनवरी वाली एंट्री हो गई? Yes, sir. अब आपको क्या लिखा है? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश। नरेश से कितने का चेक मिला है आपको? अब देखो इसके बारे में, क्या इस चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? बावले हो रहे हो क्या यार? तू पढ़ता तो है नहीं बदवार। चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, ये 5 तारीख की एंट्री है कि नहीं है? और यहां क्या लिखा है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश एंडोर्स टू सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यार हद हो गई यार, बिना पढ़े तुम कैसे जवाब दे रहे हो यार? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो 4 तारीख को, सॉरी 5 तारीख को जो नरेश से चेक मिला वो जमा, तो आपको इसकी जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आपको इसकी जनरल एंट्री बनानी है नहीं बनानी? हर्ष जैन, यस सर। वंश आहूजा, हाँ जी सर। सुखबीर सिंह, यस सर। तनिष आहूजा। Yes, sir. तो इसकी जनरल एंट्री बनाएं। कौन सी तारीख की एंट्री बनेगी ये? 5 तारीख की। बन गया जर्नल?
कौन सी तारीख की एंट्री होगी? बेटे मैं तुम्हारे लिए ना बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ाई कराऊंगा तुम्हारे को। 5 जनवरी, 5 जनवरी क्या एंट्री लिखोगे यहां पर? चेक इन हैंड अकाउंट। रिधिमा समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. टू नरेश, कितने का चेक मिला? और यहां नरेशन में क्या लिखोगे? यार ऐसे नहीं लिखना, सिर्फ चेक रिसीव लिखना है। इतनी ज्यादा कहानियां लीजिए, कोई बीआरएस नहीं है, सिर्फ ओनली चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश। बताओ ये एंट्री सभी ऑनलाइन बच्चों को समझ आ गई? अश्मीत समझ आ गई? आ गई सर, आ गई। आशीष समझ आ गया? रिधिमा समझ आ गया बेटा? Yes, sir. 5 तारीख को ये चेक हमने एंडोर्स कर दिया, ये देखिए 5 तारीख को, सॉरी 8 तारीख को ये चेक नरेश वाला एंडोर्स करा। सुरेश को अंडरलाइन द वर्ड। उसको कितने पैसे देने थे हमने? 1050। सुरेश को हमने 1050 देने थे, उसे 1000 रुपए का चेक चिपका दिया, तो इसका मतलब उससे हमने 50 रुपए का डिस्काउंट रिसीव कर लिया कि नहीं कर लिया? और डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी रेवेन्यू होती है कि नहीं होती? रिधिमा होती है कि नहीं होती? Yes, sir. बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या पुराने कॉन्सेप्ट याद हैं या नहीं है थोड़े बहुत? बेटा रिधिमा, Yes, sir. अरे आपने किसको दिया? सुरेश को चिपकाया है? आपने क्रेडिटर को पेमेंट दिया ना? ओ भाई चश्मा लगा के भी नहीं तू पढ़ रहा। ये ले, मेरा सर आ रहा है, ले मैं हट गया यहां से। तो यहां पर आपने सुरेश को ये देना था 1050 रुपए, और आपने ये नरेश वाला चेक चिपका दिया उसको, तो फिर इसकी जनरल एंट्री बनेगी नहीं बनेगी? वंश 8 तारीख वाली जनरल एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? सर बनेगी सर, इसको जनरल प्रॉपर बोलते हैं ना? यस 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 यस। जिसका कोई नहीं उसका तो जनरल प्रॉपर है यारो, ऐसे मत बोल। ये कौन सी एंट्री बनेगी? कौन सी तारीख की एंट्री बनेगी ये? अब 8 तारीख। 8 तारीख की क्या एंट्री बनेगी? सुरेश डेबिट कितने से? 1050। आपने चेक कितने का चिपकाया इसे? चेक इन हैंड 1000 टू कितना? 50। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां क्या लिखोगे? बीइंग चेक एंडोर्स टू सुरेश इन फुल सेटलमेंट। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऑनलाइन वालों मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दिव्यम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस आ रहा है सर। आ रहे सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। अब बता, ऑनलाइन ऑफलाइन में मजा आता है कि नहीं आता? बैठ जाता है घर में। चलिए आगे, कहां तक सवाल हो गया? ये यहां तक सवाल हो गया कि नहीं हो गया? अब उसके बाद क्या लिखा है? पेड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ मिस्टर मोहन। अब ये देखो भाई, पहले मिस्टर मोहन थे कौन? यहां देखिए, आप किसकी किताबें बना रहे हो? मोहन की बना रहे हो, तो मोहन आपका प्रोप्राइटर या ऑनर हो गया कि नहीं हो गया रिधिमा? Yes, sir. तो जब अब आपने लाइफ इंश्योरेंस दिया, इनकम टैक्स दो या लाइफ इंश्योरेंस दो, वो आपकी ड्राइंग होती है कि नहीं होती? तो आप इसे बाय लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिखोगे। अब बात आई कि किसमें से दी, कुछ लिखा नहीं है, तो ये माना जाएगा कैश में दी। तो आप वहां क्या लिखोगे? कितने रुपए की दी आपने? 100 रुपए दिए कि नहीं दिए?
अरे यार सवाल को समझो यार। तारीख कौन सी थी ये? 10 जनवरी। समझ आ गया? कैश में कम कर दिया 100 रुपया। आशी कोई दिक्कत? बता, रिवीजन अच्छे से हो रही है नहीं हो रही? अब बीआरएस भी करा दी मैंने, ये करा दिया, अभी भी अगर नंबर नहीं आए तो मारूंगा कम और घसीटूंगा ज्यादा। अब आ जाओ, 13 तारीख की एंट्री है, इधर देख। 13 तारीख की एंट्री, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 750। हमने पवन से 750 रुपीज लेने थे, उसने हमें चेक चिपका दिया फुल सेटलमेंट में, कितने का? 700 रुपए का। यानी कि 50 रुपए का डिस्काउंट हो गया कि नहीं हो गया? अब ये चेक पवन से मिला है, अब ये चेक करो कि क्या ये चेक उस दिन जमा हुआ था या? सर ये कैसे पता लगेगा? आगे की ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं हम। 16 नहीं सुनो, 16 तारीख को ये चेक डिसऑनर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये तो लिखा, इसका मतलब यहां पर ये तो नहीं लिखा कि चेक ये बाद में जमा हुआ था, तो ये माना जाएगा कि 13 को ये चेक जमा हो गया था। रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। 16 तारीख को ये लिखा गया निकिता कि ये चेक बाउंस हो गया। बाउंस हो गया इसका मतलब बैंक में जमा हुआ तभी तो बाउंस हुआ, बिना बैंक में जमा हुए चेक बाउंस हो ही नहीं सकता। आर्यन गर्ग मेरी बात समझ में आ रही है? इस एक ही सवाल के अंदर कितने सारे के सारे कैश बुक के कॉन्सेप्ट कवर हो गए, एक्सेप्ट कॉन्ट्रा एंट्री छोड़ के। प्रांशु, हाँ लास्ट वाली में भी आ जाएगा कॉन्ट्रा, आ गई, वो भी आ गई। मतलब ये एक सुनार की, एक कहते ना, एक सुनार की नहीं, सॉरी 100 सुनार की एक लोहार की। ये सवाल उसके ऊपर डिपेंड करता नहीं करता। पूरी कैश बुक को उसको बोधे सा पकड़ के घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? पूरी कैश बुक के कॉन्सेप्ट इस सवाल के अंदर वंश आहूजा आ गए कि नहीं आ गए? आ गए सर। आ गए ना? आइए, अब एक चेक जमा हुआ पवन से, अब आपने कितने का चेक आपको मिला निकिता? 700 रुपए का चेक मिला। तो यहां बता, मैं यहां पर क्या लिखूंगा? कौन सी तारीख थी ये? 13 तारीख थी ये। 13 जनवरी को आपको किसने चेक दिया? पवन ने। कितने का चेक दिया? 700 का। आपने 50 रुपए का उसे डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया? अब उसकी जर्नल एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या बनेगी? डिस्काउंट अलाउड टू पवन बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। बनाओ, जर्नल में बनाओ। कौन सी डेट की थी एंट्री? है 13 जनवरी की। क्या एंट्री बनेगी? रिधिमा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। कोई डाउट बेटा पूछ ले दोबारा से। नो सर। अच्छा वो वीडियो सेक्शन चल गया था, नहीं चल गया था? मिल गया था वो? यस सर। बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू, बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? निकिता बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? प्रांशु अच्छे से रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया? अश्मीत, ईशान समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा अब? यस सर आ रहा है। ओके। दिव्यम, अब पवन का चेक डिसऑनर हो गया, यानी कि चेक बाउंस हो गया। अब बैंक पैसे कम कर देगा और हम किसको पकड़ेंगे? पवन को। ये तारीख क्या थी? एंट्री नहीं करनी, कैश बैंक उसमें एंट्री करनी है कैश में, तो बैंक कॉलम कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आइए, तो कौन से तारीख को हुआ ये? 16 जनवरी को ये चेक बाउंस हो गया 700 रुपए वाला। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? बाय पवन, 700 का चेक बाउंस हो गया। अब यहां पर आप एक एंट्री करना भूल जाओगे, जो उसको डिस्काउंट दिया था वो भी तो रिवर्स करोगे। मेरी बात वंश समझ आ रही है? तूने किसी को पेमेंट दी,
तूने किसी पेमेंट ली, उसे डिस्काउंट दिया, उसका गधे का चेक बाउंस हो गया, तो तू 50 रुपए का डिस्काउंट वापस नहीं मांगेगा? लेके मांगेगा कि नहीं मांगेगा? आंटी तो उसकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? चलानी पड़े। तो जो ये एंट्री आपने बनाई थी, ये वाली एंट्री अब रिवर्स हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 13 जनवरी की एंट्री 16 को क्या बनेगी? पवन टू डिस्काउंट अलाउड, पवन टू डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड। रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? ये Yes, sir. तो ये एंट्री रिवर्स होगी कि नहीं होगी? तो मैं एंट्री बना रहा हूं, ये कौन से दिन चेक बाउंस हुआ है? 16 जनवरी को। हम क्या लिखेंगे? पवन डेबिट 50 रुपए टू डिस्काउंट अलाउड। नरेशन में लिखो बीइंग पवन चेक डिसऑनर। समझ में आ गया अश्मीत? समझ में आ गया? घड़ी मत देख, यहां पर आने का टाइम तुम्हारा होता है, जाने का मेरा होता है। नहीं, आने का तुम्हारा होता है। अब जैसे अब 2 दिन से अश्मीत जरा ठीक है, इंस्टाग्राम मत देख एप्पल घड़ी में, जो तू इंस्टाग्राम खोल के बैठ गया है। तेरी घड़ी में अगली बार से उतरवाऊंगा बाहर। अबे नोटिफिकेशन तुम फोन लेके ही क्यों? मैं अब तुम्हारे अगली बार से यहाँ बैग में रखवाऊंगा फोन, टोकरी लेके आता हूं मैं कल अगली बार से। आओ, यहां तक सवाल हो गया। अब देखिए लास्ट सवाल। ये ट्रांजैक्शन आपको पेपर में निकिता मिलेगी, हर एक के पेपर में मिलेगी, चाहे जो मर्जी कोई स्कूल हो। और ये एंट्री सबसे लास्ट में मिलेगी आपको। दिव्यम सुन रहा है? ये मिलेगी एंट्री। अरे यार इस तरह की यार, अब अगर मैं तुझे बोलूं कि तेरी शादी कैटरीना कैफ से जैसी लड़की से होगी, तो कैटरीना कैफ से शादी हो जाएगी तेरी? कैटरीना आ जाएगी तेरी शादी करने के लिए उस जैसी। आ गई समझ में? अगर तेरे लिए कोई परी उतर कर आएगी तो अलग ही आएगी ना, सेम, सबकी शक्लें अलग है, मैं भी अलग हूं, तू भी अलग है, तो सेम कैसे हो सकते हैं हम यार? सर कटरीना वाला सपना आपका तो पूरा हुआ नहीं, उसका कहाँ से होगा? क्या कह रहा है तू वंश? सर कटरीना वाला सपना आपका तो पूरा हुआ नहीं, उसका कैसे? देख बेटा, जो सपने मेरे नहीं पूरे हुए तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के हो जाएं। सर बट ये तो इम्पॉसिबल है, सलमान खान है। अच्छा चलो एनीवे, अब वो सवाल में क्या कह रहा है, इधर देखिए बात को, इधर देखिए बात को, यहां पे मैं समझाता हूं सवाल को। वो ये कहना चाहता है डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस एक्सेस ऑफ 250। आपके पास अगर ऑफिस में 250 से ऊपर जितना भी कैश है वो बैंक में जमा करा दो। वो इसलिए कि हो सकता है जो कैश होता है वो जल्दी चोरी हो जाता है। रिधिमा यस और नो? Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो पहले आप रफ में ये निकालेंगे कि आपके पास कैश है कितना। आपके पास कैश है कितना वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा कि आप कैश बुक का, और ये पेपर में सवाल आ गया ना, तोते उड़ जाएंगे तेरे। पहले बताओ, वो कह रहा है डिपॉजिट इनटू बैंक अ बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250, यानी कि अगर आपके पास 250 रुपए से 250 से एक्सेस जितना भी कैश है वो बैंक में जमा करा दो। तो अभी हमने डिस्कस किया, जब व्हेन द कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो आपको उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं कि नहीं कहते? वंश कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं सर। तो पहले ये चेक करें कि भाई ऑफिस की कैश बॉक्स के अंदर कितना कैश पड़ा हुआ है। ऑफिस की कैश बॉक्स में वो कैसे पता लगेगा? आपको कैश बुक के कैश कॉलम से। तो आइए ये देखिए, ये आपके पास कैश का कॉलम, इधर देखिए, इधर देख भाई, ये कैश का ये और कैश की ये पेमेंट है कि नहीं है?
आपके पास 2200 कैश ओपनिंग में था, उसमें से आपने 100 रुपीज खर्च किए, इसका मतलब 2100 स्टिल इन कैश बॉक्स। आपके पास 2100 रुपए कैश इन हैंड पड़ा है कि नहीं पड़ा रिधिमा? Yes, sir. कैसे निकाला मैंने? ये देखो, आपके पास 2200 कैश था, 2200 था, इसमें से आपने 100 की पेमेंट कर दी, इसका मतलब आपके पास 2100 कैश अभी स्टिल ऑफिस में है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप ऑफिस में कितना कैश रखना चाहते हो? 250 रखना चाहते हो। अगर आप ऑफिस में 250 कैश रखना चाहते हो तो इसका मतलब आपको 1850 कैश 1850 रुपीज कैश आपको बैंक में जमा कराना पड़ेगा। और जब हम कैश बैंक में जमा कराते हैं उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं कि नहीं कहते? रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. किसी को नहीं समझ में आई है तो बता दो मेरे को। जब कैश बैंक में 1850 रुपए तेरे पास सरप्लस कैश पड़ा है, 2100 रुपए कैश था, इस बात से एग्री है? वो कह रहा 250 रुपए जेब में रखो, बाकी जमा करा दो। तो 2100 में 250 गया तो 1850 बच गया। अब 1850 तू बैंक में जमा कराएगा, ये कैश ऑफिस से बैंक में जाएगा। तो पहले यहां से 30 जनवरी को मैंने बोला कॉन्ट्रा एंट्री होती है। अब ये देख, ये 30 जनवरी को बाई 30 थी, बाई बैंक, पहले कैश में से पैसा निकलेगा प्रांशु, ये निकला यहां से, इसको सी लिखूंगा, कितना लिखूंगा यहां, ये ऑफिस से कैश निकला। रिधिमा ये ऑफिस से कैश निकला Yes, sir. और चल रहा है, ये कहां पहुंच गया? बैंक में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? रिधिमा देख रही है कैसे बैंक में पहुंचा, धीरे धीरे करके? Yes, समझ sir. आया कि नहीं आया? तो यहां yes, क्या sir. लिखेंगे? 30 जनवरी टू कैश अकाउंट, और ये कौन सी एंट्री है? सी, कॉन्ट्रा है कि नहीं है? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वंश, निकिता मेरी बात समझ में आ गई? सर। तनिष आहूजा समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। अब आपको मैं यहाँ एक बात बताऊं शॉर्टकट तरीके से, अब आपको कैश का बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करोगे, ये देखो, आई लव पिंक कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे आई लव पिंक बहुत, इसमें पिंक ही नहीं है यार, ये लो मैं यार ब्लू कर देता हूं मैं। अब यहां पर देखो 30 जनवरी को आप यहां क्या लिखोगे? बाय बैलेंस सीडी, पहले कैश का निकाल लो, पहले कैश का निकालो और चुप करके जितना आपके पास बैलेंस बचा है वो लिख दो। 250 लिख लिया, क्योंकि 250। अब तो दोनों तरफ का टोटल कर लो बेटा, निकिता दोनों तरफ का टोटल कर ले, तेरा टोटल यहां पर 2200 आएगा। बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? रिधिमा ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. अब बैंक का बैलेंस निकालना है। बैंक का बैलेंस तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अब ये देखेंगे कि रिसीट साइड ज्यादा है या पेमेंट साइड ज्यादा है। आप ये देखो यहाँ 5084 आपको दिख रहा है भाई, इस तरफ का ज्यादा है, आपको दिख रहा है इस तरफ का ज्यादा है प्रांशु, तो बैलेंस मेरा यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बदवार आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ का टोटल कितना है? 84, ये टोटल कर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये टोटल बता कितना आ रहा है? 90630, जरा टोटल करो बच्चों, 90630 आ रहा है वदवार साहब के अकॉर्डिंग। वदवार साहब समझ आ गया? इसमें से आपने कितने की पेमेंट कर दी, ये माइनस कर दो, माइनस करके बताओ कितना बैलेंस आ रहा है यहां। अरे मुझे ये बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? हाँ, इस टोटल इसमें से 9, यार तुम्हें लेजर का बैलेंस निकालना नहीं आता? सर 90630 सही है। 90630 है, इसमें से ये वाला टोटल माइनस करो तो बताओ ये बैलेंस कितना आ रहा है? करके दिखाओ कॉपी में। 67,900।
अरे भाई मुझे बैलेंस बता वंश, टोटल नहीं, मुझे ये बता ये बैलेंस जो मैंने डब्बा बंद किया इसमें कितना बैलेंस आएगा, ताकि मेरा यहाँ 90630 आ जाए। बैलेंस मेरे को बताओ कितना आ रहा है, अभी देखने दे, मैं चेक करने दे मुझे, बाकी बच्चों को भी आने दे। कितना आ रहा है ये? आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 2273। आ गया वंश 22730। रिधिमा बेटा आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. ईशान आ गया कि नहीं आ गया? सत श्री अकाल बेटा, क्या हाल है? आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. अब ये बैलेंस आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा 1 फरवरी को। एक फरवरी को आपको, इधर देखो, अब ये नीचे देखो यहाँ पे जगह कम है। 1 फरवरी को आप क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी, यहाँ कितना आएगा आशी? यहाँ कितना आ जाएगा? 250, और यहाँ ये वाले बैलेंस आगे जानेंगे ना, 250 और 22,730। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई वंश? सर गई सर। तो बेटा आपकी कैश बुक रिवाइज हो गई, कैश बुक रिवीजन हो गई, बाकी आप सवाल कर लेना। अब ये बताओ अगली क्लास में रेक्टिफिकेशन शुरू करें क्या? Yes, sir. तो फिर एक काम करते हैं, सब्सिडरी बुक्स रिवाइज करा देता हूं और जर्नल प्रॉपर करा देता हूं, ठीक है? बावला हो रहा है क्या? चलो बेटा आज की क्लास यहीं ओवर कर रहे हैं। रिधिमा कोई, एक मिनट, अरे रिधिमा कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ईशान, नहीं sir. हर्ष, कुणाल, तनिष, No sir. फिर क्लास ओवर करूं नहीं मैं? सर, कोई डाउट। सर हाँ बोलो। सर हमारे स्कूल में ना उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करा दिया है। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फिर रेक्टिफिकेशन को छोड़ेंगे, फाइनेंशियल शुरू कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मैं फिलहाल तुम लोगों को वीडियो शेयर कर देता हूँ, लास्ट ईयर वाली देख लो थोड़ी सी, बाकी तो मैं करा ही दूंगा। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।